हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। अल्लाह का शुक्र है भाई। सब बताते हैं, सबको आ रही है आवाज? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ना आ रही हो? अब्दुल मुइज, मुगनी, औरंगजेब। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। बहुत हल्की आ रही है। हल्की आ रही है यार। अच्छा, बारह ला तो रही है ना? जी सर। अच्छा, अभी तो खैर आ ही नहीं रही थी आवाज। ठीक है भाई, कैसे आप सब लोग? जल्दी से बताएं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अच्छा, रिजल्ट देख लिया आप लोगों ने अपना? जी सर। मिट्टू की कॉपीज देखने आप लोग में से बहुत कम बच्चे आए। अगर अभी किसी मतलब कोई देखना चाहता है तो इंडिविजुअली आ सकता है, मतलब मुझे पता है, इन्फॉर्म कर लें और आ जाएं किसी दिन, जिस दिन हमारी क्लासेस हो ना उस दिन। ठीक है ना, थर्सडे को या फ्राइडे को या वेडनेसडे को भी आ सकते, कल भी आ सकते हैं। लेकिन ये कि ग्रुप बनाकर या इस तरह से नहीं आना, इंडिविजुअली आ जाएं तो वो अपनी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो, जी सर। अच्छा, टाइम कम है तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये जो हमने मिड एग्जाम जो हमारा हुआ, इसमें जो पेपर आया था, ये पेपर समझ में आ गया था आप लोगों के, या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी पेपर के अंदर समझने के हवाले से? सर क्वेश्चन नंबर 1 समझा दें। एक मिनट, मैं पेपर लगा लेता हूँ, फिर आप लोग देख के मुझे बता दें। ये मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी सर। जी सर, नजर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं आप लोग? जी भाई, देखो, क्लास में जब एग्जाम से पहले मैंने आप लोगों को से डिस्कस किया था, एग्जाम तक मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जीनर से क्वेश्चन आएगा, जीनर की आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना? लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, ये दोनों बातें बताई थी। और ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि आइडियल और रियल डायोड जो है वो दोनों केसेस आ सकते हैं। तो ये मैं आपको पहली बात बता चुका था। तो ये वाला जो केस हमने हमारे पेपर में आया, ये कौन सा केस है, आइडियल है कि रियल है? सर रियल। कैसे पता चलता है? आपको ये चीज गिवन है, ठीक है, जेड गिवन है आपको, तो ये हमारे पास केस जो है वो रियल है। ठीक है, तो रियल का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा, जीनर वोल्टेज वी जेड, बताएं क्या वो फिक्स्ड होगा जो दिया हुआ है 5.1 वोल्ट? सर नहीं चेंज होता। ये फिक्स नहीं होगा, यानी 5.1 वोल्ट फिक्स नहीं, क्योंकि ये रियल डायोड है, क्योंकि यहाँ पर जीनर इम्पीडेंस भी आ रही है। तो इसमें मेजॉरिटी ने ये सवाल गलत किया है। बहुत सौ ने तो ऐसे किया, खैर उनकी प्रैक्टिस से कोई नहीं थी कि बिल्कुल बस ऐसी मुंह उठाया और पेपर देने आ गया। अब आपकी मर्जी है। आपको अगर याद हो, मिड वन के बाद मैंने खूब आप लोगों को डांटा था, सारी चीज़ें की थी। लेकिन मिड टू के बाद मैं जाहिर है अभी क्लास भी होती तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। उसकी वजह है कि अब आपकी मर्जी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से अब निकल चुकी हैं। मिड वन मिड टू तकरीबन 30% वेटेज है आपका। तो अब आप लोग अगर नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी मर्जी है, फिर वो अपना, आपका रिजल्ट आपके अपने हाथ में है। ठीक है, तो एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी सर। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि ये हमारे पास यहाँ पर फिक्स वोल्टेज नहीं है जीनर में, ठीक है। अच्छा, ये फिक्स वोल्टेज नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये इन चीज़ों के लिए फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट, ठीक है। तो हम एक हेडिंग दे लेते हैं पहले, ताकि हम वन बाय वन इसकी वर्किंग कर सकें कि मिनिमम लोड करंट, ठीक है जी। ये हमने एक की हेडिंग दे दी, मिनिमम लोड करंट की हम पहले काम करते हैं। अच्छा, मिनिमम लोड करंट के लिए काम करेंगे तो मुझे एक बात बताएं, कॉमन सेंस से बताएं कि जीनर से कितना करंट गुजर रहा होगा? सर मैक्सिमम। बिल्कुल सही। कौन बोला? अब्दुल मुगनी। हाँ, तो तुमने मेरे ख्याल से काम तो शायद ठीक नहीं किया होगा। जवाब सही सर दिया। सही नहीं सर, सही सही किया, मेरा सही हुआ होगा। अच्छा, सही मैंने हुआ। पेपर देखा नहीं, लेकिन अच्छा, ठीक आंसर है। क्योंकि सही आया था मेरा। अच्छा, इसका मतलब ये कि आईजेड से जो मैक्सिमम गुजर सकता है, यार भाई आप लोग टाइमिंग आउट हो चुके हैं हम लोगों के, आपको पता है ना नया टाइम टेबल में, तो मुझे टाइमिंग का नहीं पता, आपको खुद बता दीजिएगा टाइम होकर हो जाए। आईजेड एम जो है कितना, कब क्लास कब ओवर हो गई हमारी? 45 पर 10:45 पर। 10:45 बस आप बता देना जब वो, ठीक है। अच्छा, आईजेड एम कितना दिया हुआ है हमें बताएं? 70 मिली। 70 मिलियन पे। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों ने तो गलत किया है, बिल्कुल वो थे कि जो बस ऐसे ही आए हैं, पता नहीं वो क्यों पढ़ रहे हैं, मेरी समझ से बात आता है, जिन्होंने बुक खोल के नहीं देखनी, नोट्स खोल के नहीं देखने, तैयारी बिल्कुल नहीं करनी, वो पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, पैसे जाया कर रहे हैं अपना। कुछ ज़्यादातर तो बच्चे ऐसे भी थे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पूरा डिट्टो रट्टा मार के आए हुए थे, कि जो सवाल हमने किया था क्लास में उसका रट्टा मारा, वो एवरेज छाप दिया। कैसे छाप दिया? बोला जी मिनिमम करंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना, और ये इन्फिनिटी होगा। ये क्लास में किया था, याद है आप लोगों को? भाई याद है आप जी सबको? सर। ये क्लास में किया जी था ना, सर। ये 0 एम्पियर था, ये इन्फिनिटी था, और सारा करंट यहाँ से गुजर रहा था, जबकि वो करंट 70 से इस केस में कहीं ज्यादा आ रहा है। कैसे गुजर सकता है? मतलब बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, 10 बार चीजें बताई हैं लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। खैर, तो इससे 70 मिली गुजर सकता है, इससे ज्यादा नहीं गुजर सकता। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम यहाँ का करंट फाइंड आउट करें। ये कितना करंट है, क्या कह रहे हो, क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये करंट फाइंड आउट करना। यस सर। ये करंट कैसे फाइंड आउट होगा? इस नोड पर वोल्टेज है 8, और इस नोड पर वोल्टेज मुझे मालूम करना है, वो है जीनर का वोल्टेज। जीनर के वोल्टेज के लिए हमें वो काम करना है कि जो कि हमने किया था क्लास के अंदर, ठीक है जी। वो क्या था कि यूं आया था और यहाँ से, चलो ठीक, काफी स्टिक कर बन गया, कोई बात नहीं। ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है टेस्ट पॉइंट, कितनी है? 49 मिली, और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 5.1। 1। अच्छा, अब आप चूंकि करंट ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो ज्यादा में हम कितना ज्यादा जा सकते हैं बताइए? 70 70 मिली तक। एम्पीयर सर। 70। 70 मिली तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो जल जाएगा ये, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो ये वाला वोल्टेज आपको फाइंड आउट, ये होगा इस टेम्पर वोल्टेज, ठीक। तो ये वाला वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमने अगर डेल्टा आई निकालें, ठीक है, तो बताइए जरा डेल्टा आई 70 माइनस 49 मिली एम्पीयर सर। कितना आ रहा है? सर 21 आएगा सर ना। ठीक है, जो भी आ रहा है, और उससे z मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा भी आ जाएगा ना भाई। जो भी डेल्टा आई आएगा उसको जी z सर। से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा भी आ जाएगा, और डेल्टा भी 5.1 में ऐड करेंगे तो ये वाला जी हाँ वोल्टेज सर आ आएगा। जाएगा। तो मुझे VZ1 बताएं आप लोग जल्दी से, VZ1 कितना आ रहा है? इसका नाम VZ1 रखा है मैंने, बताइए कितना आ रहा है VZ1? मेरे पास तो ये आ रहा था। 5.247। यही आ रहा है। जी सर। अब ये वोल्टेज आपको यहाँ पे निकल आया, तो अब आप सिंपली आई आर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आई आर किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 8 माइनस 5.247 डिवाइड बाय 22। बताइए कितना आ रहा है? जी, क्या ये सही कह रहा हूँ? चेक करें।
जी सर, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही आ रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है ना हमारी, ऑफ तो नहीं हो गई? ऑन है। यस सर। ये करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से 125 गुजर रहा है, तो क्या सारा का सारा 125 यहाँ से चला जाएगा जो आप लोग 0 एम्पीयर ले रहे थे? ये बताएं मुझे। नहीं सर। तो फिर जिन बच्चों ने 0 एम्पीयर लिया है, क्या सोच के लिया है? रट्टा? जिन्होंने 0 एम्पीयर लिया है फिर रट्टा ही हुआ ना, सिंपली बात ये है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? तो 125 यहाँ से गुजर रहा है, तो इसका मतलब 70 यहाँ से गुजर रहा होगा, तो बाकी कहाँ से जा रहा होगा? 125 माइनस 70। तो इसका मतलब अच्छा, ये RL से। कह सकते हैं कि जो हमारे पास लोड करंट जो है वो मिनिमम केस है ना ये, क्योंकि मैक्सिमम तो वहां से गुजर रहा है, तो मिनिमम केस हमारे पास कितना आ रहा है? 125 में से ये निकालें, बताएं कितना आ रहा है? तकरीबन 55.14 मिलियन। बताएं मुझे, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है मिनिमम करंट। भाई बात समझ में आई सबको? हेलो? जी सर। ये मिनिमम करंट है, और फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था ना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ और मैक्सिमम वैल्यू आरएल, तो जब करंट मिनिमम है तो आरएल मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम आरएल कितना होगा? आप कहेंगे आर मैक्स, निकालने इसी करंट से, और वोल्टेज आप निकाल चुके हैं कितना है? 5.247, ये वोल्टेज है, और डिवाइड कर देंगे 55.14 मिली से, ये कितना आएगा आपके पास? मेरे पास ही आ रहा है, चेक करें। जी सर, यही आ रहा है। ये आपका आर मैक्स आ गया। ये आपने 7.5 नंबर सॉल्व कर लिए। बताएं, अब बताएं इसमें कौन सा नया कॉन्सेप्ट था और कौन सी मुश्किल चीज थी और कितना टाइम लगना? लेकिन इसके लिए जरूरी, और ये आपकी बुक का बैक प्रॉब्लम है, अगर आपने बुक की प्रैक्टिस की होती फ्रॉइड का, और मैंने उससे भी नहीं दिया था कोई सेड्रा से, सेड्रा में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जीनर से रिलेटेड। आप जरा डायोड का चैप्टर खोलें और जीनर के क्वेश्चन जरा उसमें ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चलेगा कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। मैंने तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन दिया था फ्रॉइड से, और इसमें ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, नीचे वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन जो पढ़ता ही नहीं है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड ये कि जो सिर्फ रट्टा मार रहा है, वो 10 दफ़ा बता चुका हूँ ये बात कि भाई रट्टा, इंजीनियर बनने के लिए रट्टा नहीं मारना पड़ता, समझना पड़ता है। रट्टे की चंद एक चीज़ें होती हैं, हर चीज़ नहीं होती। तो और नेक्स्ट अगर मैं मैक्सिमम के लिए करूँ वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो मैक्सिमम लोड करंट, इसी को आप रिवर्स कर दें बस, प्रोसीजर जो हमने अभी किया है। मैक्सिमम लोड करंट का मतलब ये है कि यहाँ से क्या गुजरना चाहिए बताएं? मिनिमम मिनिमम, और मिनिमम कितना दिया हुआ है? 49 1 मिली। 1 मिली जी। तो 1 मिली अगर दिया है तो फिर मैं ये करूँगा कि यहाँ से ले लूँगा, ये तकरीबन 1 मिली हो गया, ठीक है। और इस जगह का नाम हमने रखा है VZ2। 2 अब आप डेल्टा आई निकालें, ZZ मल्टीप्लाई करें, डेल्टा भी आएगा, इसमें से माइनस करें, मुझे बताएं VZ2 कितना आ रहा है, बताइए। मैंने आंसर लिखा है, चेक करें जल्दी से, मुझे बताएं अपने कैलकुलेटर्स पे क्या ये आ रहा है VZ2। बताइए। इसके बाद मैं IR भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वोल्टेज आ गया तो IR करेगा 8 - 4.764 डिवाइडेड बाय 22। ये हमारे पास आ जाना चाहिए जी। जल्दी से चेक करें, बताएं ये VZ2 सही आ रहा है? जी सर। जी सर, ये सही आ रहा है सर। और फिर करंट चेक करें IR, वो भी करिए, 147 होगा, ठीक है। जी सर। तो ये देखें, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि IL मैक्स जब होगा जब IZ मिन होगा, क्योंकि पैरेलल में है दोनों, तो मिन अगर 1 मिली एम्पेयर है तो जाहिर है ये कितना होगा? 146.1 मिली एम्पेयर। क्या ख्याल है आपका?
क्योंकि 1 वहां से चला गया। बताइए बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? जी समझ आ गई सर। भाई एक 10 से 147 ऐसा एक यहाँ चला गया तो आगे क्या है 46। और आर आपने अगर निकालना है तो आर एल जो है वो अब निकलेगा मिन, क्योंकि करंट मैक्स है, तो दोबारा आप ओम्स वाला आर्ट निकाल लेंगे। मेरे पास ये आ रहा है, करके देखिए आप लोग। 32 जी, ये 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का। बताइए कितना मुश्किल सवाल है। हो गया 100, 4 चीजें निकालें, चलो आगे। बताइए हाउ मच इट इज डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे क्वेश्चन है मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? नहीं समझ में आया आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी सर। जी समझ सर। में आया कि नहीं आया सोनीला? जी सर आ गया। तो सोनीला कुछ ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? सर मैक्सिमम सही था, शायद मिनिमम सही नहीं आया था मेरा। तरीका यही फॉलो किया था? जी सर। चलें फिर तो ठीक है। अच्छा खैर, इसमें कोई सवाल है तो बताएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ, टाइम कम है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? जल्दी से बताइए। नो सर। चले मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने की ऐसे जरूरत है? अच्छा इसमें बताने की सिर्फ ये जरूरत है कि आप लोगों को 50 दफ़ा एक बात बताई जाती है यार, तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, मैं थक जाता हूँ कह के कि भाई आप इनपुट ड्रॉ करें, उसके ऊपर आउटपुट ड्रॉ करें। ये कुछ 100 दफ़ा बात बोली है यार, तुम लोगों को नहीं मानते हो मेरी बात। पता नहीं क्या मसला है तुम लोगों के साथ। ये अगर आप काम कर लेते, ये इनपुट ये साइनसॉइडल नहीं है क्या, मुझे बताइए? ये स्क्वायर वेव है। 50 बच्चों ने आंसर ये दिया हुआ है मुझे। स्क्वायर वेव कैसे कन्वर्ट, ये कि साइनसॉइडल को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने का सर्किट है। सिंपल क्लिपर सर्किट है। प्लॉट द आउटपुट वेव फॉर्म, पीक वैल्यूज दिखानी है। तो ऊपर जब जा रहा है तो ये रिवर्स हो रहा है, ये फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये देगा 6.2, ये देगा 0.7, तो 6.9। 6.9 अगर कहीं यहाँ है और नीचे कितना होगा जब ये वाली वेव फॉर्म आएगी? 15 पॉइंट्स ये -15.7 ये होगा तो ये 15 वोल्ट देगा, ये 0.7 तो -15 पॉइंट, बताइए 7 7। और बीच की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, ये ना भी शो करें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन करें तो बेहतर है। ये वेव फॉर्म आपकी यहाँ क्लिक कर जाएगी और ये वेव फॉर्म आपकी यहाँ क्लिक कर जाएगी, जहाँ पर वो 15 आ रहा है रॉकेट में। मैं ज़्यादा यहाँ बना रहा हूँ तो थोड़ा गंदा बन रहा है। आप बस ये 5 नंबर। अब स्क्वायर वेव आप लोगों ने मुझे आउटपुट में बच्चों ने ये बना के दे दिया है, बहुत सारे बच्चों ने। ये मुझे बताएं ये क्यों क्यों बना के दिया? फजूल में अपने नंबर कटवाए हैं ना इनपुट ड्रॉ किया डॉटेड फॉर्म में, ना कुछ किया। तो ये था इसका सोल्यूशन। जी एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर आगे चलिए। ये नेक्स्ट दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर? अच्छा ये मैंने कहा था ना 1 2, ये 3 था जो कि 2 लिखा रह गया, और ये 4 था। खैर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी क्वेश्चन 3, ये तो बहुत आसान सवाल है यार। अब ये तो उसका गलत हुआ है, ये सिर्फ उसका गलत हुआ है कि जो पढ़ना नहीं चाहता। जैसे क्वेश्चन 1 तो उसका गलत हुआ है ना, जो पढ़ना चाह रहा है सिर्फ रट्टा लगा के आ रहा है। लेकिन ये वाला रट्टा लगाने वाले का आई थिंक सही हो गया होगा, लेकिन जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा बस उसी का गलत है, क्योंकि बेसिक चीजें ही फॉलो नहीं की। तो बताएं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? स्टेप नंबर 1 क्या था? पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर लिखेंगे। PNP ट्रांस पी 2 क्या है? लेबलिंग। लेबलिंग। लेबलिंग में आप, ये आपका बेस है, ये कलेक्टर सॉरी एमिटर, नीचे कलेक्टर है। ठीक है। 3 क्या था? बाय इंस्पेक्शन नथिंग था। हाँ नथिंग। और 4 क्या था? ऑन, है ना?
ऑन, जी सर। ऑन है, बिल्कुल है। और इससे हमें क्या पता चला ऑन से कि एक्टिव मोड VP नहीं 0.7। ऑन से एक्टिव मोड थोड़ी पता चलता है, वी 0.7 वोल्ट पता चलता नहीं, है। एज्यूम करने को बोल रही थी मैं। नहीं तो वो स्टेप 4 थोड़ी है, स्टेप 4 तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये भी कुछ बच्चों ने गलत किया हुआ है कि स्टेप 4 में एज्यूम किया, एज्यूम नहीं करते, 4 बस ऑन कंडीशन, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वहाँ एज्यूम करेंगे ना जहाँ हमें जरूरत होगी। अभी तो हमें जरूरत ही नहीं हुई, अब हमने लूप लगानी है, तो लूप बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे लूप लगाई हुई है इस जंक्शन पे। ये वो बच्चे जिनके मुताबिक मेरा कमेंट था कि भाई नहीं पढ़ना चाह रहे। क्लास में कितनी दफा ये बात बताई थी कि एरो की तरफ से लूप लगेगी, और उसका रीजन ये कि इसका वोल्टेज मुझे मालूम है, ये लिखा हुआ है 0.7 वोल्ट, इसका वोल्टेज मुझे मालूम कहाँ है, तो ये लूप लगा रहे हैं और यहाँ 0.7 ले रहे हैं, तो मतलब क्या बोलूँ मैं इस बात को। तो आप जाहिर है यू भी लूप लगा सकते हैं और इसका रिवर्स भी लूप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप लूप लगाना चाहें। तो लूप क्या होगी इसकी, -3 बताइए प्लस 3.3 के IE IE, प्लस VEB ठीक है, VEB उसको 0.7 लीजिए मैंने, प्लस 56 के 56 के IB और प्लस 0.7। अच्छा, अब ये सिंपल लूप है, ये भी जिसने गलत लगाई है जाहिर है केवीएल ही गलत लगा दिया उस बच्चे ने, उसको मैं क्या कहूँ। यहाँ पर इस इक्वेशन पे जब हम पहुंचते तो हम देखते हैं ये दो करंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे क्योंकि अब हमें जरूरत आई है एक्टिव मोड की, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि कौन सा मोड है, एक्टिव मोड। ये मैंने क्या लिख दिया, चले पैसा समझ जाएंगे आप लोग। एक्टिव मोड है और उसके लिए हम फिर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, IE बराबर है, किसके बराबर होता है, बीटा +1 बीटा +1 इंटू IB। IB। ये हम इस्तेमाल करके इसमें हम जब रखेंगे तो हमारे पास IB का आंसर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मेरे पास जो आ रहा है मैं वो लिख दूंगा 4.11 माइक्रोएम्प्स। IC आएगा, आंसर तो नहीं वैल्यू आ रही है, आंसर तो मुझे भी नहीं कंफर्म ना, 0.4 मिलीएम्प्स। और IE ये सब कैसे आ गया, बीटा के थ्रू आ गया 0.415 मिलीएम्प। जी बताइए, ये समझ में आई सबको, करंट कैसे निकले तीनों, जी सर। क्योंकि आप यहाँ से IB निकाल लेंगे, फिर बीटा यूज करते IE और फिर ICB, और जब IC निकल आएगा और IE निकल आएगा तो ये तीनों वोल्टेज भी आ जाएंगे। जैसे ऊपर एमीटर वोल्टेज कैसे आएगा, ओम्स लॉ, एमीटर करंट किसके बराबर है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऊपर 3 है और नीचे VE है, सही कह रहा हूँ, डिवाइड बाय 3.3 K है। यहाँ से आप VE निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे बताएं, जी सर, निकाल लेंगे। क्योंकि आपको IE तो मालूम है ना, मालूम है ना IE, और VE आपने फाइंड आउट करना है, तो ये निकल आएगा। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है, IC का फॉर्मूला हो सकता है। IC किसके बराबर होगा बताइए, कहाँ से आ रहा है, ये VC से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, माइनस माइनस +3 कर तो दूं, +3 हो जाएगा। जी सर। डिवाइड बाय 5.1 K, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप फिर जानते हैं कि IC आपको मालूम है और VC आपको फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों चीज़ें निकल आएंगी। तो इसके आंसर्स में लिख देता हूँ, तो VC का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.96 वोल्ट्स, और VE का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 1.6 वोल्ट्स। और VB का आंसर ये आप निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, जब VE आ गया ऊपर VE भी क्या लिखा है आपने 0.7, तो VE मालूम है तो आप यहाँ के निकाल लेंगे, नहीं 0.7 माइनस कर दें इसमें से तो 0.93 आ जाएगा वोल्ट। और जब ये सब निकला है तो आखिर में हम चेक करने के लिए क्यू पॉइंट पे VEC फाइंड आउट करेंगे, VEC कितना होगा, ये 2.56 वोल्ट आ रहा है, तो ये बड़ा है किससे, 0.2 वोल्ट से, तो ये एक्टिव मोड हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गई बताइए, दुरुस्त साबित हो ट्रू। ठीक है। अब क्यू पॉइंट भी निकल आया, क्योंकि क्यू पॉइंट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्यू पॉइंट में एक तो हमें ये चाहिए होता है IC, और एक हमें VEC, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो दोनों क्यू पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये पूरा क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का जी। मेरे ख्याल से टाइम हो गया, तो जल्दी से बताएं इसमें कोई सवाल तो। नो सर। अच्छा, अभी क्लास है आप लोगों की कोई नेक्स्ट, जी सर, CBT की है।
हाँ तो ठीक है, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में बाकी देखते हैं। और हमने नया नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो मैं अच्छा सुन लें आप सब, अटेंडेंस में चले आज सबकी लगा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टाइम क्योंकि खत्म हो गया, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मैंने की है इसके लिए, इसके नेक्स्ट लेक्चर की, तो वो आप सब रिकॉर्डिंग देख कर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि हम उसी को कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डिंग के साथ, तो आप लोग देख कर आएंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया हो, और फिर हम उसको जो उसमें प्रॉब्लम्स हो वो दूर करें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है काफ़ी ना, तो ये मैं आपको पहले से रिकॉर्ड करके पूछूंगा। क्लियर? जी सर। ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? चले बस फिर मैं एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को पेपर देखना है कोई भी करना है, जैसे मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, तो इंडिविजुअली आप लोग अपना अपना प्लान करके आकर देख सकते हैं, ग्रुप में नहीं आएगा काइंडली यार। और ग्रुप में आओ भी तो भाई डिस्पर्स हो जाओ, टाइमिंग अलग कर लो, आपको पता है ना मसला है, तो इंडिविजुअली आकर आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। ओके, एंड कर दूं क्लास? कोई सवाल? नो सर। चलें ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।